हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माउंटेन रेंजेस के बारे में। जितनी भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं पूरी दुनिया में, उनका नाम क्या है, उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है और उनकी लोकेशन क्या है। इसके साथ साथ उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपके स्टैटिक ज्योग्राफी का पार्ट है, तो हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक के भी पार्ट्स बीच में कवर करते चलेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉकी माउंटेन्स की। इन्हें रॉकीज़ भी बोला जाता है और ये आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका जहाँ प्राइमरीली दो कंट्रीज़ आती हैं, कनाडा और यूएसए। इसके अलावा और कंट्रीज़ भी हैं, प्राइमरीली यही दोनों हैं। ये दोनों कंट्रीज़ में आता है। वेस्टर्न कनाडा से शुरू होकर ये वेस्टर्न अमेरिका तक आता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, कनाडा और यूएस के बीच में जो उनकी बाउंड्री है उसे 49th पैरेलल बोलते हैं, इसी नाम से उसे जाना जाता है। और इस माउंटेन रेंज से काफ़ी सारी नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे आपने सुना होगा मिसूरी और कोलोराडो। ये सारी नदियाँ रॉकी माउंटेन रेंज से ही निकलती हैं। अब हम बात करते हैं एल्प्स की। ये आते हैं यूरोप में और इसकी हाईएस्ट पीक है मॉन्ट ब्लॉन्क। इससे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रांस और इटली, इन दोनों की बॉर्डर पे आता है मॉन्ट ब्लॉन्क, और उन दोनों में इस बात को लेकर विवाद है कि कितना एरिया किस कंट्री में आएगा। अभी तक ऐसी कोई ट्रीटी उन्होंने साइन नहीं करी है इसे क्लियर करने के लिए, तो ये न्यूज़ में आता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसका कुछ एरिया स्विट्ज़रलैंड को भी टच करता है, और इसमें से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो है, इंपॉर्टेंट रिवर है राइन रिवर, यहीं से ओरिजिनेशन होता है उसका, एल्प्स से। इसके अलावा जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा है, उसका ओरिजिनेशन यहाँ से नहीं होता। दूसरे नंबर पे आती है दनूब, उसका भी ओरिजिनेशन यहाँ से नहीं होता, लेकिन दनूब की कई सारे ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। इसके अलावा कुछ ग्रासलैंड्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए जब आप यूरोप का ही देख रहे हो। तो ग्रासलैंड्स में स्टेपी, ये एशिया, नॉर्थ एशिया और यूरोप में आते हैं, और टाइगा भी एशिया और यूरोप में आते हैं दोनों, तो इन दोनों का पता होना चाहिए आपको। ऐसी एक विंड्स भी होती हैं जो लोकल विंड्स होती हैं, फोहन, वो भी यहीं एल्प्स में चलती हैं। फोहन ये हॉट और ड्राई विंड होती हैं। और एक होती है मिस्ट्रल भी एल्प्स में चलती हैं, ये कोल्ड विंड होती हैं। एक नॉर्थ की तरफ चलती है, एक साउथ की तरफ चलती है, इस वजह से हॉट और कोल्ड होती हैं। ऐसा मत सोचना कि एल्प्स में ही ठंडी भी चलती है और गर्म भी चलती हैं। वो पहाड़ के एक नॉर्थ में चलती है ठंडी वाली मिस्ट्रल, और जो फोहन है हॉट वाली वो उसके साउथ में चलती है। ऐसे इससे पहले हम रॉकी माउंटेन्स का देख रहे थे, वहाँ पर चलती हैं चिनुक, वो भी वार्म और ड्राई विंड्स होती हैं। इसके बाद आती है अलास्का रेंज, ये भी नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, और अलास्का रेंज अलास्का में है। इसकी बॉर्डर टच करती है कनाडा से, लेकिन ये पूरा पार्ट अमेरिका को बिलोंग करता है। अगर हम पैसिफिक ओशन की तरफ से देखें, यही वो पार्ट है अमेरिका का जो सबसे क्लोजेस्ट है रशिया के। रशिया और अमेरिका के बीच में से इंटरनेशनल डेट लाइन निकलती है जहाँ पर आता है बेरिंग स्ट्रेट। यही रशिया और अमेरिका को अलग करता है एक दूसरे से। तो ये थी अलास्का रेंज, और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, इसे वहाँ लोकल लोग देनाली भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एंडीज़ माउंटेन रेंज की। ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है और ये आती है साउथ अमेरिका में। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट अकॉनकागुआ। ये वही एरिया है एंडीज़ माउंटेन्स का जहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट आता है। यहीं से अमेज़न रिवर भी निकलती है। अमेज़न रिवर जो साउथ अमेरिका की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी रिवर है, और पूरी दुनिया की भी सबसे चौड़ी रिवर है। लंबी तो नाइल रिवर है जो इजिप्ट में है, लेकिन साउथ अमेरिका की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी रिवर अमेज़न है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया भी यही है पूरी दुनिया का। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंजप्शन होता है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट करते हैं। 70% ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है पूरी दुनिया में वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे। और माउंट अकॉनकागुआ जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो आती है अर्जेंटीना में। इसका कुछ पार्ट चिले को भी टच करता है। अब हम बात करते हैं हिंदू कुश माउंटेन रेंज की। ये माउंटेन रेंज आती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाले रीजन में। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट तिरिचमीर। और एक आपको पामीर नॉट के बारे में पता होगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा प्लेटू है। ये कई सारी माउंटेन रेंजेस का ओरिजिनेशन पॉइंट माना जाता है। तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज भी यहीं से निकली है, हिमालयस भी यहीं से निकले हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, जैसे एक टियान शैन रेंज है चाइना में जो जाती है, सबका ओरिजिनेशन पॉइंट पामीर का नॉट ही है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताता हूँ आपको, हिंदू कुश माउंटेन्स को हिंदू कुश क्यों बोला जाता है? इसका मतलब होता है द किलर ऑफ हिंदू। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो पासेज हैं, एक खाइबर पास और एक बोलन पास।
हिंदू कुश माउंटेन रेंज में। और आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब भी इंडिया के ऊपर कोई इन्वेजन हुआ है तो वो खाइबर पास के थ्रू ही आते हैं इन्वेजन करने के लिए, इसलिए इसका नाम हिंदू कुश रखा गया है। अब हम बात करते हैं हिमालयाज़ की। हिमालय एशिया की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। ये 5 कंट्रीज़ में डिवाइडेड है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन आता है इसका नेपाल में आता है। जो मेन माउंट एवरेस्ट वगैरह है वो सब नेपाल में ही है। माउंट एवरेस्ट इसकी हाईएस्ट पीक है। बाकी हिमालयस का आपको पता होगा कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। नॉर्दर्न मोस्ट, जिन्हें ग्रेटर हिमालयस भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। उसके बाद मिडिल हिमालयस, जिन्हें हिमाचल कहते हैं। और उसके बाद लेसर हिमालयस, जिन्हें कहते हैं शिवालिक। सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी वो माउंट एवरेस्ट है। दूसरे नंबर पर आती है K2, गॉडविन ऑस्टन कहते हैं जिसे। 8611 मीटर्स की है ये POK वाले रीजन में आती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इंडिया में इसे कंसिडर नहीं किया जाता। इंडिया में अगर पूछा जाए कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो कंचनजंगा है, 8586 मीटर की। वो सिक्किम में आती है। अब ये मुझे पता नहीं कि इसे कंसिडर क्यों नहीं करते हैं। POK वाला रीजन भी इंडिया का ही है, उसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन है तो वो इंडिया का ही। तो उस रीजन में K2 आता है। अभी वो थोड़ा सा डिस्प्यूट में है, उसकी वजह से शायद उसे कंसिडर नहीं करते हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है कभी इंडिया की हाईएस्ट पीक तो वो कंचनजंगा ही है। इसके अलावा जो रिवर्स यहाँ से निकलती हैं वो ज़्यादातर पेरेनियल रिवर्स हैं। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स यहीं हिमालय से निकली हुई हैं इंडिया की। और पेरेनियल रिवर्स का मतलब होता है जो बारिश वगैरह पे डिपेंड नहीं रहती, जो 12 महीने बहती हैं। हिमालयस की हाइट की बात करें तो ये 8848 मीटर के हुआ करते थे पहले। अब ये 1 मीटर बढ़ चुके हैं। अब इनकी एक्चुअल हाइट जो है 8849 मीटर्स हो चुकी है। टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में घुस रही हैं एक दूसरे में, कोलिजन हो रहा है उनका, तो इसकी हाइट बढ़ी है पहले से। तो ये अभी थोड़े टाइम पहले इसकी अपडेट आई थी, 1 मीटर इसकी हाइट बढ़ गई है, 8849 मीटर्स माउंट एवरेस्ट की। और हिमालयस के अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है नंगा पर्वत और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है नामचा बारवा। ये चीज़ कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, इसलिए इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, एक कॉन्टिनेंट भी है। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर ही फोकस करते हैं। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कोजेस्को और ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में आता है। ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ्स, जिन्हें द ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ही आते हैं। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के रिवर्स की बात करी जाती है तो वहाँ पर मरे और डार्लिंग, इन दोनों का जिक्र होता ही है। और ये दोनों रिवर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन्स आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में और इनकी हाईएस्ट पीक है माउंट तोबकल। अगर मेनली कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो ये 3 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। और ये ऐसी एक माउंटेन रेंज है जो अपने नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी को और अपने वेस्ट में अटलांटिक ओशन, इन दोनों को टच करती है। इसका नाम भी एटलस माउंटेन्स इसीलिए पड़ा है क्योंकि अटलांटिक ओशन से टच होती है। ये अफ्रीका है, अफ्रीका में गर्मी रहती है और इधर की तरफ जो लोकल विंड्स चलती हैं उन्हें कहते हैं सिरोको। हॉट और मॉइस्ट विंड होती हैं वो सिरोको। तो याद रखिएगा, ये सारे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आते हैं यूरल माउंटेन्स। ये रशिया में आते हैं और इन्हें बोला जाता है कि यूरोप और एशिया के बीच में जो इनका डिवीज़न करता है वो यूरल माउंटेन्स ही हैं। तो आपको पता होगा रशिया एक ऐसी कंट्री है जो यूरेशिया में आती है, आधी यूरोप में और आधी एशिया में। तो इनकी पूरी लोकेशन रशिया के अंदर ही है। ये यूरोप और रशिया को डिवाइड करते हैं। यहाँ से निकलने वाली जो नदी है उसका नाम भी यूरल रिवर ही है और वो कज़ाकिस्तान से होती हुई कैस्पियन सी में जाके गिर जाती है। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है यूरल माउंटेन्स का, ये बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच है। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और इसीलिए शुरू से ही यहाँ पर माइनिंग होती आई है रिसोर्सेज के लिए। इसके बाद आते हैं अल्टाई माउंटेन्स। अल्टाई माउंटेन्स सिचुएटेड हैं सेंट्रल एशिया में। ये भी यूरल माउंटेन्स से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, सिमिलर से एरिया है ये कज़ाकिस्तान से शुरू होते हैं, उसके बाद रशिया, फिर मंगोलिया और फिर चाइना में जाकर ये एंड हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो रीजन है इनका वो मंगोलिया में आता है। अगर रिवर्स की बात करें जो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं तो वो 2 रिवर सबसे ज़्यादा मेन है, एक ओबी रिवर और एक इर्टिश रिवर। इन दोनों रिवर्स की ही बात की जाती है।
अब ये 10 माउंटेन रेंजेस हो गई जिनके बारे में आज हमने डिस्कशन करी। ये वीडियो आपकी स्टैटिक जीके का पार्ट था, और अगर आपको ये सही लगी तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ऐसी वीडियोस हम आगे और भी डालेंगे, और तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिए अच्छे से। बाकी वीडियोस का करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों हो जाएंगी आपकी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।